स्टार्ट। भारत सरकार ने वर्ष 2020 में एक नई और व्यापक शिक्षा नीति की घोषणा की, जिसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 कहा जाता है। यह नीति 21वीं सदी की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है। इसका मुख्य उद्देश्य देश में शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारना, शिक्षा को सर्वसमावेशी बनाना तथा इसे अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप तैयार करना है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने शिक्षा के सभी स्तरों, प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा तक में अनेक महत्वपूर्ण सुधार प्रस्तुत किए हैं। सबसे पहले इस नीति ने 102 की पुरानी पद्धति को समाप्त कर 5334 का नया ढांचा लागू किया है। इसमें 3 से 8 वर्ष की आयु के बच्चों को आधारभूत स्तर, 8 से 11 वर्ष को तैयारी स्तर, 11 से 14 वर्ष को मध्य स्तर और 14 से 18 वर्ष को माध्यमिक स्तर में विभाजित किया गया है। इस नई संरचना का उद्देश्य प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा को औपचारिक शिक्षा प्रणाली का अंग बनाना है। पहले जहां 6 वर्ष की आयु के बाद ही विद्यालयी शिक्षा प्रारंभ होती थी, वहीं अब 3 वर्ष की आयु से ही आंगनवाड़ी या पूर्व प्राथमिक शिक्षा को महत्व प्रदान किया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में मातृभाषा अथवा क्षेत्रीय भाषा को प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा का माध्यम बनाने पर विशेष बल दिया गया है। नीति के अनुसार कक्षा 5 तक और जहां संभव हो वहां कक्षा 8 तक शिक्षा मातृभाषा अथवा स्थानीय भाषा में दी जानी चाहिए। इससे बच्चों की समझ और सीखने की क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। इसके अतिरिक्त नीति में अनुभवात्मक अधिगम, आलोचनात्मक चिंतन, बहुविषयी शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण पर विशेष बल दिया गया है। अब विद्यार्थियों को कला, संगीत, खेल, हस्तकला, कृषि, संगणक ज्ञान, कंप्यूटरी शिक्षा आदि विषयों का भी अध्ययन करने का अवसर मिलेगा। इससे शिक्षा केवल सैद्धांतिक न रहकर व्यावहारिक और रोचक बनेगी। नीति ने उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भी क्रांतिकारी परिवर्तन सुझाए हैं। अब विश्वविद्यालयों को बहुविषयी संस्थान के रूप में विकसित किया जाएगा, जहां विद्यार्थी विभिन्न विषयों का एक साथ अध्ययन कर सकेंगे। बहुप्रवेश और बहुनिर्गम प्रणाली के माध्यम से विद्यार्थी यदि बीच में पढ़ाई छोड़ते हैं तो उन्हें प्रमाण पत्र या स्नातक उपाधि का अंश प्रदान किया जाएगा और वे बाद में उसी पाठ्यक्रम में पुनः प्रवेश ले सकेंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी मंच की स्थापना का भी प्रस्ताव है, जो डिजिटल शिक्षा तथा तकनीकी नवाचार को बढ़ावा देगा। कोविड-19 महामारी के बाद डिजिटल शिक्षा की आवश्यकता और महत्व को ध्यान में रखते हुए यह एक अत्यंत प्रासंगिक कदम है।
इस नीति का एक अन्य महत्वपूर्ण पक्ष है शिक्षकों का प्रशिक्षण और उनकी गुणवत्ता में सुधार। विराम।